हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये हमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है बैकअप के तौर पे, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में हमारा जो चैनल चल रहा है वेल्दी शिक्षा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब की तरफ से वार्निंग्स वगैरह आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो हैं वो रेगुलरली डिलीट हो रहे हैं। तो चैनल भी हो सके तो आगे चलकर डिलीट हो जाए, कभी भी डिलीट हो सकता है। और आप अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल्स स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो दोस्तों, इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिल चुकी हैं। अभी तक 52 वीक हाई के लेवल से बात करें तो 70% से ज़्यादा स्टॉक गिर चुकी है। एंड यहाँ पे अगर हम अभी के समय में मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पर 9,266 करोड़ की हो चुकी है गिरकर। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टॉक पी 49.7 की है, इंडस्ट्री पी 52 की है, पीजी रेशियो 0.2 की है। ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है। इंडस्ट्री पी एंड स्टॉक पी को आपस में अगर आप कंपेयर करके चलोगे तो लगभग सेम ही देखने को मिला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम इसे ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर सकते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजी रेशियो देखोगे तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड लगता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन ठीक है। अगर हम 52 वीक हाई के लेवल के वक्त की वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो उस वक्त से अभी जो है ये काफ़ी बेहतरीन है। उस वक्त जो वैल्यूएशन थी वो तकरीबन 300 की हुआ करती थी, स्टॉक पी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके कंपैरिजन में देखो अभी यहाँ पर तकरीबन 50 की हो चुकी है पी रेशियो। ठीक है, तो वैल्यूएशन ओवरऑल ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट है एएसएम लिस्ट को लेकर। ये जो स्टॉक है ये एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुकी है, अच्छी बात है। ठीक है, पहले लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में स्टॉक थी, अभी एएसएम लिस्ट से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, अच्छी बात है। लेकिन उस हिसाब से हमें आज के दिन तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी स्टॉक में, लेकिन फिर भी यहाँ पर गिरावट आई है। तकरीबन 5% की गिरावट के साथ स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखो भाई, आज के दिन पूरे बाजार में ही काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर थी, तो यहाँ पर भी प्रेशर बना। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है, आज के दिन पूरे बाजार में ही गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली अगर हम रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर में ट्रंप की जो स्पीच आई है उस वक्त से ही काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, भले ही कोई स्टॉक का बिजनेस अगर एक्सपोर्ट का ना भी हो तो भी उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई बैड न्यूज आती है या फिर गुड न्यूज भी आती है तो उसके अंदर मतलब जो न्यूज होती है उस हिसाब से अगर उस स्टॉक का काम ना हो, उस कंपनी का काम ना हो, फिर भी उसके अंदर एक्शन देखने को मिलता है। ये चीजें समझकर चलनी है आपको। एक भाई का कमेंट आया था कि देखो ट्रंप की स्पीच जिस प्रकार से आई है उस प्रकार से सभी स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सभी कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट का काम नहीं करते हैं, लेकिन सभी के अंदर गिरावटें आ रही हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इस चीज को समझना है कि पूरे बाजार में ही गिरावट है। एंड सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई बैड न्यूज आती है तो सभी स्टॉक्स पर प्रेशर पड़ता है, भले ही वो जो उनका बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का हो या ना हो, प्रेशर उसके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर गिरावट काफी ज्यादा आ चुकी है। थोड़ी सी हमें उम्मीद थी कि अगर Q3 में अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर स्टॉक में तेजी आ सकती है, लेकिन Q3 कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला और उस वजह से भी स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Q3 का जो नंबर्स है वो कुछ खास नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गई है। अभी भी जो इनका ऑर्डर बुक है ये काफी बेहतरीन है। देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर बाइंग करो, मैं लॉजिक के हिसाब से चीजों को समझाने की कोशिशें कर रहा हूँ, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। अभी देखो जो इनका ऑर्डर बुक है ये काफी बेहतरीन है और बेहतरीन ऑर्डर बुक हमें गाइडेंस देती है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक उम्मीद हमारी है बजट। बजट में अगर रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिलता है
तो फिर हम रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगर उस प्रकार की सपोर्ट नहीं मिली तो फिर और भी ज़्यादा हम गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर एंट्री लेने की सोच रहे हैं तो वो क्या करते हैं, अभी के समय में बजट का वेट करके चलते हैं। अगर Q3 के नंबर्स आने बाकी हैं तो नंबर्स का वेट करते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों चीज़ों के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेने की सोचते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जैसे यहाँ पर फर्स्ट SIP कर लिए, फिर अगर आगे चलकर और भी ज़्यादा गिरावटें आए तो वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ऐड ऑन करते चलेंगे, छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ SIPs करते चलेंगे। लेकिन हाँ, उतने ही अमाउंट्स वो इन्वेस्ट करते हैं जो कि उनके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन ना हो, एक छोटा सा ही वेटेज देते हैं, जरूरत से ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझकर काम करना है। ये जो कंपनी है फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग तो है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर काफ़ी हाई है। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप्स के अंदर जनरली रिस्क जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर स्पेशली अगर हम वारी ग्रुप की बात करें तो वारी ग्रुप के जो प्रमोटर हैं इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, तो इस वजह से भी ओवरऑल पूरे वारी ग्रुप को ही रिस्की माना जाता है। तो ये कुछ रिस्क हैं जिनको ध्यान में रखकर ही यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। अभी देखो यहाँ पर सपोर्ट की लेवल है 874 की, इसी सपोर्ट पर है फिलहाल स्टॉक। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 800 का। तो ये सपोर्ट के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल्स स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ दोस्तों, इस न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।